अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 147 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। जितने भी एगापोर्निस फैमिली के ब्रीडर्स हैं, यानी कि जो लोग फ़िशर फैमिली में ब्रीड करवाते हैं, ब्रीडर हैं, उन सब के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो फ़िशर फैमिली है ना, रिंग बर्ड जिनकी आँख के साइड पे रिंग होता है वाइट कलर का, ये जो फैमिली है ये गर्मियों में इसकी ब्रीड बहुत ख़राब आती है, रोकनी पड़ती है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो इनकी ब्रीड ये ख़ुद ख़राब हो जाएंगे। यानी कि फ़िशर फैमिली की ब्रीड लव बर्ड फैमिली की बनिस्बत कम आती है। यानी जो नॉन रिंग बर्ड हैं, जो कॉमन लव बर्ड वगैरह होते हैं ना, कलर लव बर्ड, वो सर्दियों में भी ब्रीड करते हैं आपके पास, उसी तरह वो गर्मियों में भी ब्रीड करते हैं। यानी कि 12 के 12 महीने ब्रीड आती है उनकी। मगर ये जो एगापोर्निस फैमिली है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जो फ़िशर फैमिली है ये गर्मियों में ब्रीड नहीं करते, और अगर कर रहे हों तो फिर हमें ज़बरदस्ती इनको रोकना पड़ता है। अब उसकी वजह सुन लें कि इसमें नेस्टिंग का कितना बड़ा किरदार है। क्योंकि एगापोर्निस जो है वो ठंड में रहने वाला परिंदा है, यानी कि जो इसका ओरिजिन है वो भी ठंडे इलाके हैं, और ये ठंडे इलाकों का परिंदा है, ठंडी जगहों पर रहने का शौकीन है ये। तो इसकी ब्रीड भी ठंड में ही अच्छी आती है, गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इससे गर्मियों में भी ब्रीड ले सकते हैं। उसकी कुछ चीज़ें हैं, दो चार, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उनको चीज़ों को मैनेज करते हैं तो आप इसकी ब्रीड जो है वो गर्मियों में भी थोड़ी बहुत ले सकते हैं, यानी कि थोड़ी एक्स्ट्रा ब्रीड आपके पास आ सकती है। अब इस सब में नेस्टिंग का क्या लेना देना मैं आपको बताऊँ। सर्दियों में जो है लवबर्ड, ये जो फ़िशर फैमिली है, ये बहुत बड़ा घोंसला बनाते हैं, ठीक है। आप भी इनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और ये पूरा यानी कि जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, बहुत भारी हैवी मटेरियल घोंसला जो होता है वो बनाते हैं ये। तो उससे सर्दियों में तो वो चल जाता है ज़ाहिर है, लेकिन गर्मियों में हब्स के अंदर, उसके अंदर बैठना, उसी की वजह से हमें ब्रीड रोकनी पड़ती है, वरना परिंदे आपके ख़राब हो जाएंगे। तो आप क्या करें, अगर आपके इंडोर बर्ड्स हैं, यानी कि अगर आपके पास इंडोर में रखा हुआ है, थोड़ा बहुत कमरा ठंडा है, तो आप क्या करें, जो नेस्टिंग मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं ना, वो ऐसा करें, ये देखें। यानी कम नेस्ट दें, पूरा झाड़ ना दें उसको। अब ये देख रहे हैं आप, इस बंदे के पास गर्मी में भी ब्रीड आ रही है, ठीक है। कैसे आ रही है, कम नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है। एक और बॉक्स आपको दिखा देते हैं। ये देखें, इसमें भी नेस्टिंग मटेरियल कम डाला हुआ है। अगर ज़्यादा झाड़ होता है इसमें, बर्ड्स और हब्स बनता, क्योंकि आपको पता है झाड़ी से हब्स बनता है, उसमें फ्यूम्स बनते हैं, तो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे हो सकती है, जो भी है उसका बैरल। तो इस तरह अगर आप करेंगे, थोड़ा कम नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो गर्मियों में बर्ड आपका ब्रीड, एक दो ब्रीड एक्स्ट्रा आपको दे सकता है। लेकिन फिर भी बाज़-औक़ात गर्मियों में ब्रीड रोकनी पड़ती है। भाई हो सकता है आपसे जो है ना टेम्परेचर रूम के अंदर भी हब्स आ रहा हो, कुछ लोगों के कमरे भी गर्म होते हैं, तो फिर उस टाइम पे रोकनी पड़ती है। लेकिन जो नॉन रिंग बर्ड हैं, कॉमन लव बर्ड, जो कलर लव बर्ड वगैरह जो आते हैं, वो करते रहते हैं, वो इस मौसम में भी करेंगे, उनको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन फ़िशर फैमिली, एगापोर्निस फैमिली में क्या होता है कि अगर ये गर्मी में भी ब्रीड करेंगे तो इनमें चेचक हो जाती है। चेचक कहते हैं, पॉक्स जो हो जाते हैं, इनको गर्मी से दाने वाने निकलते हैं। तो एक बार गर्मी दाने शुरू हुए तो वो इंसानों वाले गर्मी दाने नहीं होते, ठीक है, तोते मर जाते हैं लाइन से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको ये मत समझा करें कि मैं जो है वो टाइम पूरा करने के लिए अपलोड कर देता हूँ। या अक्सर लोग देखते होंगे ना, कभी 2 मिनट की वीडियो आ गई, तो देखें, जहाँ तक जो बात काम की होती है वहाँ तक करके उस वीडियो को जहाँ मुझे लगता है कि फ़िनिश कर देना चाहिए, मैं कर देता हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के लिए नहीं होती, बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी वीडियो में देखने वाला मटेरियल होता है। ज़्यादातर टोटली नॉलेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर कोई बंदा मेरी डेली बेसिस पे वीडियोस देख रहा है और रोज़ चलते फिरते दो चार बातें सुन लेता है आराम से, सब्र से, तामुल से, तो उसके ये भाई ये आपके काम ही आएंगी ना ब्रीड करवाते करवाते। ये कौन सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। यानी पूरे दिन में अगर आप चलते फिरते भी एक दो वीडियो देख रहे हैं, तो डेली बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं, तो भाई आप एक कल को आप बहुत अच्छे ब्रीडर बन सकते हैं ना। तो अब आप सोचेंगे ब्रीडर बनने की बात क्या कर रहा है भाई, बेसिकली आप पैसे कमा सकेंगे। ब्रीडर कोई क्यों बनता है, पैसे कमाने के लिए बनता है। मैं खुद इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो चीज़ों को समझ, अगले को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। हो सकता है जो बातें मैं बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बातें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, सुन लेते हैं किसी की बात, बाज़ औक़ात एक दो चीज़ें उसमें न्यू होती हैं। तो मैं जिस तरह आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ चीज़ों को, मैं भी लोगों में बैठा हूँ भाई, लोगों से सुनी हैं, कुछ चीज़ें मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हैं, कुछ मसले मुझे खुद पेश आए, मैंने खुद सॉल्व किए, कुछ मैं लोगों की हेल्प ली, जिसमें हमारे मुल्क के लोग भी शामिल थे, कुछ गैर मुल्की लोग भी होते हैं, उनसे भी मैं रब्ता करता हूँ। तो कहने का मकसद है, कोई बात फ़जूल नहीं होती, ठीक है। हो सकता है आपको एक दो बातें मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, आपको ये भी हो सकता है,
लेकिन जब आप बातें शेयर करते हैं ना आपस में, बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि ये आप कभी नहीं समझें कि शायद ये 1-2 मिनट की वीडियो डाल दी तो शायद टाइम पूरा करने के लिए डाल दिया। आपको पता है अगर मैं कुछ ऐसी यानी कि टाल मटोल करूँगा ना, तो उससे क्या होगा, चैनल की क्वालिटी नीचे गिर जाती है, लोग देखना छोड़ देते हैं। यानी अगर मैंने बीच में कोई 1-2 मिनट की वीडियो डाली है जिसका कोई मकसद ही नहीं था, तो उससे फिर लोग मेरी वीडियो देखेंगे दोबारा, वो तो यही समझेंगे कि शायद ये ऐसे ही डाल देता है। और ये तमाम बातें मैंने आज आप लोगों से इसलिए की हैं क्योंकि मैंने एक पिछले दिनों कोई 2 मिनट की वीडियो डाली थी, उसमें मैसेज ही 2 मिनट का था, तो वो 2 मिनट पे एंड हो गई वीडियो। तो मुझे लगा कि जब 2 मिनट की बात है तो आप 20 मिनट नहीं लोगों को खींच सकते, तो आपका कंटेंट ख़राब होता है। तो किसी भाई ने कमेंट किया था कि ये क्या तू 2 मिनट की वीडियो लगा के जो है ना हमारे व्यूज़ ले रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है। तो भाई बेसिकली वो मैसेज ही 2 मिनट का था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी बातें आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली मैं अकेला बंदा हूँ जो परिंदों के बारे में बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन कई बार आपके सवालों से भी मैं सीखता हूँ, फिर मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ, कई बार मैं हेल्प लेता हूँ। तो ये इसी तरह तो आप कारोबार करते हैं ना, चीज़ों के बारे में जानते हैं। एक नुकसान ऐसा है जो मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ, ठीक है भाई। कल को हो सकता है, परसों तरसों 4 दिन बाद वही सेम नुकसान आपको भी होना हो। तो जो चीज़ें आप सुन लेते हैं उससे आप सतर्क हो जाते हैं ना, अलर्ट हो जाते हैं। अगर इतना भी आपका भेजा काम नहीं कर रहा किसी का, तो मेरे ख्याल से फिर आप इसी तरह एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते रहें। मैंने इस बर्ड्स की इंडस्ट्री में, इस ब्रीडिंग इंडस्ट्री में मैंने ये चीज़ इतनी देखी है, फलाना तो वैसा है, हर बंदा एक दूसरे को गलत कह रहा है, वो बोल रहा है वो तो झूठ बोलता है, फलाना ऐसे करता है। तो भाई आप, यानी कि मैं अच्छा हूँ इस बात की गारंटी कैसे मैं, यानी कि कोई बंदा अपनी अच्छाई कैसे बताएगा कि वो ठीक कह रहा है और बाकी सब गलत कह रहे हैं। तो यहाँ से चीज़ जो है ना, सबसे बड़ी गलती इंसान की ये होती है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, बाकी सब गलत कह रहे हैं। अब जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि इसको कुछ नहीं पता यार, ऐसी बातें मारता रहता है, छोड़ो हमें वैसे ही पता है सब कुछ, तो इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका एक व्यू जा रहा है, हो सकता है 8-10 लोग और देख रहे हो, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके व्यू से। बट अपना फ़ैसला करें कि आपने क्या करना है, आगे जाके क्या करना है, अभी आप क्या कर रहे हैं, पहले कहाँ पे थे। तो चीज़ों को दिमाग से चलें। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।